प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम दिसंबर माह के मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 के आखिरी महीने के फलादेश की चर्चा करने जा रहे हैं। फलादेश शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। इस महीने की शुरुआत से ही शुक्र महाराज आपके कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही शनि महाराज भी इस महीने से आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपको धन संबंधी नए अवसर प्राप्त होंगे। मेरा मानना है कि दिसंबर माह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मैं आज आपको दिसंबर माह के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह महीना आपके स्वास्थ्य, वित्त, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, करियर, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा। मैं आपको इस महीने के बारे में पूर्वानुमान देने के लिए यहां उपस्थित हूं। साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दूंगा, जिससे आप इस महीने को यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि सुख क्या है। वह निरोगी काया है। आपके लग्न का स्वामी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि देव द्वितीय भाव में स्वराशि अस्त होकर विराजमान है। यह स्थिति हमें बहुत ही मनपसंद गतिविधियों का योग दर्शाती है। शनिदेव अब वक्री से मार्गी भी हो गए हैं, इसलिए पहला लाभ जो हमें मिल रहा है वह है निरोगी शरीर। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल गतिविधियों का योग बना रही है। यदि पिछले समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या दिखी थी, तो दिसंबर माह में आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा लाभ जो मिलेगा वह है धन लाभ का। आपके धन भाव के स्वामी भी धन भाव में स्थित हैं। अपने पराक्रम, व्यक्तित्व, आचरण, विचार, व्यवहार और स्वभाव की दक्षता का प्रदर्शन करते हुए आप अपनी कुशलता के बल पर धन अर्जित कीजिए। धन से संबंधित जटिल स्थितियों को अपने पक्ष में कर लीजिए। शनि महाराज इसमें पूर्ण आशीर्वाद देने जा रहे हैं। धन से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर महीने में बहुत सुंदर गतिविधियां होंगी। वित्तीय दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत खास साबित होगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्मेश्वर शुक्र महाराज आश्वस्त हो गए हैं। पिछले समय में जो व्यवस्था चल रही थी वह आपके लिए अनुकूल नहीं थी, लेकिन अब शुक्र ग्रह की स्थिति आपके पक्ष में है। अगर आप मकर राशि के हैं और व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। जिनका कोई सरकारी काम रुका हुआ है उन्हें सफलता मिलेगी। ट्रांसफर की इच्छा रखने वालों को शुक्र ग्रह सहायता करेगा। जिनके पास वर्तमान में नौकरी नहीं है और वे नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने में शुक्र ग्रह की स्थिति से लाभ मिलेगा और वे अपने कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि हम भाग्य दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव हैं, जो द्वादश भाव में विराजित हुए हैं। द्वादश भाव विदेश से संबंधित कार्यों जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट आदि से संबंधित है। इसलिए जो लोग विदेश से जुड़े कार्य करना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए बुध महाराज की यह स्थिति बेहद सुंदर फल देती हुई पाई जाएगी। भाग्य की इस स्थिति के चलते बुध महाराज आपकी बड़ी मनोरथ पूर्ण करने में मदद करेंगे। यदि हम विद्या दृष्टिकोण की चर्चा करें तो शुक्र महाराज विद्या भाव के भी स्वामी हैं। वे कर्म भाव में स्वराशि अस्त होकर विराजित हैं। इसलिए विद्या दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। आपको विद्या के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त होगी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता का अवसर मिलेगा। मकर राशि के माता पिता जिनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, उनकी ये चिंताएं दूर होंगी। शुक्र महाराज आपको विदेश यात्रा और वहां बसने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आपके चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति आपके यात्रा भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संकेत देता है कि यदि आप विदेश में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, पीआर या फाइल करवाना चाहते हैं, तो आपके प्रयास सफल होंगे। यह महीना आपके लिए बहुत खास साबित होने वाला है। आपको इस महीने में यात्रा में अच्छे लाभ मिलेंगे और स्थायी बसेरे की भी संभावना है। विदेश यात्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो महीने के पहले ही दिन से आपके जीवन साथी का स्वराशि आपके अनुकूल है। यह एक अच्छी स्थिति है जहां आपको दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। आप दोनों को एक साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। यह एक अच्छा योग बनाता है। यदि एक दूसरे की सलाह लेकर जीवन में आगे बढ़ें तो शुक्र और शनि महाराज आपके लिए अत्यधिक सफलता का योग बना देंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम के स्वामी शुक्र महाराज स्वराशि में विराजमान हैं। वे प्रेम संबंधों में बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनाएंगे जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। आइए उस ब्राह्मण के बारे में जानते हैं जिसका पालन पोषण करके आप दिसंबर महीने को यादगार बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि शुक्र और शनि महाराज ये दो भ्रम उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं जिनका आशीर्वाद दिसंबर में आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति को दर्शा रहा है। इसके अलावा मंगल महाराज भी स्वराशि में स्थित होकर आपकी भौतिक सुखों की इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में मेरी सलाह है कि आप प्रतिदिन 108 बार ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शाम के समय शनि चालीसा का पाठ या सुनना जरूर करें। जो भी संभव हो शनि मंत्र जाप और चालीसा पाठ का पालन करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। सूर्यास्त के बाद और शुक्र के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोजाना एक माला ओम शुक्राय नमः का जाप करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें या सुनें। जो भी संभव हो इसे जरूर फॉलो करें। आपको निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ऐसा न होने पर मुझे जरूर बताएं। आशा करता हूं कि मैंने जो जानकारी दी है वह आपको पसंद आएगी। कल फिर से नई जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।